भोपाल कलेक्टर कार्यालय में शहर के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर महत्वपूर्ण दिशा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर आलोक शर्मा, नगर निगम कमिश्नर श्री सबनानी, कलेक्टर महोदय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब विधायक आरिफ मसूद और विधायक आतिफ अकील बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर चले गए। हालांकि उनके जाने के बावजूद बैठक निर्धारित एजेंडे के अनुसार जारी रही और अधिकारियों ने मास्टर प्लान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल को अब नए मास्टर प्लान की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस विषय पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब शहर के तेजी से बढ़ते विकास, यातायात, आवास, जल निकासी, हरित क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के माध्यम से भोपाल के सुनियोजित विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में शहर की बढ़ती आबादी और विकास संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। जनप्रतिनिधि यहाँ पर बेइज्जती कराने आ रहे हैं। नहीं आप बैठिए, आप नहीं आप बदतमीजी बात इनके बोल रही है। सांसद निधि की प्रधानमंत्री और सम्मान करते हुए आए थे। अगर ये व्यवहार हमें पता होता कभी मीटिंग में नहीं आते। विधायक है, आप ये बताओ इस तरह का व्यवहार कैसे वोटर के साथ आप मत बोलिए, चर्चा करने दीजिए। आप विषय को भटका, आप बैठिए। विधायक जी, आप कौन आएंगे? विधायक लोग बात सिर्फ आप लोगों से हो रही थी, तो ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? मेरा भी काम है बोलना। आप बोलो, इनसे बोलो ना, आप इनसे बोलो। आप बोल रहे हैं क्या? देखो यार, रहने दो। मेरे पास भी 185 पंचायत है, तुम्हारे प्लान में आती है। आप उनसे बात करो ना कलेक्टर साहब से। मुख्यमंत्री की सलाहकार समिति में बदमाशी करने आए मीटिंग में आए हो, बदमाशी करने आए मीटिंग में आए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बदमाशी करने आए मीटिंग में आए हो, बदमाशी कर लेना। जिसे नहीं हटूंगा राजपूत हूँ। चलो ठीक है, वो ठीक नहीं है। चर्चा का फोरम है, हम सबको चर्चा करना चाहिए। इसके लिए माननीय सांसद जी ने आग्रह भी किया बैठे हम बातचीत करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मुझे लगता है कि गलत फहमियों के कारण ये सब किसकी जिम्मेदारी, किसके कारण हुआ है? आप लोग शिकायत कर रहे हैं? सारी की सारी बात जो हमको इस प्लेटफॉर्म पर रखनी है, भोपाल शहर के विकास के लिए, भोपाल शहर की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए सारे के सारे विषय हर विभाग पर गंभीरता से चर्चा हुई है। चाहे नगर निगम हो, स्मार्ट सिटी हो, चाहे PWD हो, यहाँ वृक्षारोपण से लेकर तमाम विषयों पर यहाँ गंभीरता पूर्वक बातचीत हुई है। इसके लिए मैं सांसद जी को बहुत बधाई देता हूं। 1160 करोड़ का फोर्टिफाइड चावल घोटाला आया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार में सवाल उठाया हुआ है। एथेनॉल के लिए प्रयुक्त होना था, प्राइवेट राइज के लिए। मुझे लगता है इसके बारे में सारी जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारी दे पाएंगे और अधिकृत रूप से बयान उस पर आ जाएगा, क्योंकि विषय मेरे पास पूरे ठीक से संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं सर जीतू पटवारी की भाई को जिस तरीके से कल अरेस्ट किया कांग्रेस कह रही है सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। आप अपराध करो दोनों भैया ऊपर। अरे यार क्या ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक आपने शहर के विकास को लेकर बुलाई थी, क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, मैं भोपाल का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, भोपाल का मैं सांसद हूँ। भोपाल की जनता ने सांसद के रूप में मुझे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पहुँचाया है। हम सभी लोग दिशा की बैठक के माध्यम से जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की हम लोग समीक्षा करते हैं। तो काम में किससे गति आए, कैसे प्रोग्रेस हो, इसके बारे के अंदर आज हमने चर्चा करते हैं। हमने भारत सरकार का अमृत योजना में पानी की जो काम चल रहा है, सीवेज के जो काम भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है, उसकी समीक्षा की है। स्मार्ट सिटी में जो विकास के काम चल रहे हैं, उसकी हमने आज समीक्षा की है। भोपाल के बड़े तालाब को लेकर भी चिंता हमने व्यक्त की है कि भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफलाइन है, इस शहर की जीवन रेखा है। 1000 साल पहले राजा भोज ने भोपाल का बड़ा तालाब बनाया था। उस समय हमारा भोपाल का बड़ा तालाब 39 वर्ग किलोमीटर था। आज जो घटकर अतिक्रमण के कारण 29 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसके लिए भी मैंने चिंता की है। अभी केवल भोपाल के बड़ा तालाब केवल नगर निगम सीमा के अंदर नगर निगम ही देखता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राज्य स्तरीय वेटलैंड प्राधिकरण है, उसी तरीके से मैंने आज विषय रखा है कि
भोज लैंड प्राधिकरण बनना चाहिए, राजा भोज के नाम के ऊपर प्राधिकरण बनना चाहिए और डिविजनल कमिश्नर को इसका चेयरमैन बनना चाहिए। भोपाल कलेक्टर और सीओ कलेक्टर को इसमें सदस्य के रूप में लेना चाहिए। सीओ जिला पंचायत भोपाल और सीओ को इसमें रहना चाहिए। नगर निगम कमिश्नर को रहना चाहिए। और चूंकि भोपाल का जो तालाब है काफ़ी हिस्सा वो हुजूर विधानसभा और इछावर विधानसभा कोलांस नदी से निकला है, वहाँ कभी काम ही नहीं होता, कभी कोई कार्य योजना नहीं बनी है। तो मुझे लगता है कि इसका राजा भोज वोट लैंड प्राधिकरण बनना चाहिए। प्रस्ताव हमने पारित करके अतिक्रमण को लेकर भी शासन को पहुँचाया है और मैंने कहा है कि इसके अंदर सीओ जिले के सांसद, भोपाल के सांसद और संबंधित तालाब जिस क्षेत्र में आ रहा है वहाँ के सम्मानित विधायकों को रखना चाहिए। और महीने में 2 बार भोपाल, चूँकि बॉर्डरवाडी का शहर है, भोपाल का बड़ा तालाब, छोटा तालाब, नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब, सारंगपाड़ी तालाब, कई तालाबों को आज बचाने की आवश्यकता है। इस दिशा में कार्य योजना बनाकर काम किए। इसी प्रकार से भोपाल के ट्रैफिक को लेकर भी हमने चिंता की है, क्योंकि लगातार भोपाल में जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और कई कारण प्रमुख जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक के कारण अवरुद्ध हो रहा है। मैं लगातार सड़क सुधार को लेकर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेता हूँ। मैंने आज धन्यवाद दिया है भोपाल की महापौर मालती राय और नगर निगम कमिश्नर को, जिन्होंने कि पिछले बजट के अंदर भोपाल के जो प्रमुख मार्गों के ऊपर जो विद्युत के पोल लगे हैं, बिजली के खंभे लगे हैं, गलत तरीके से ट्रांसफार्मर लगा के वो कहीं ना कहीं यातायात के अंदर अवरोध पैदा करते हैं। उसके लिए बजट के अंदर नगर निगम ने 10 करोड़ का प्रावधान किया है। 16 जुलाई को हमने बैठक रखी है कंट्रोल रूम के अंदर, जिससे कि 10 करोड़ रुपए की राशि एमटीवी के अंदर जमा करके भोपाल के जो प्रमुख मार्ग है जो ट्रैफिक पुलिस ने चिन्हित किए हैं वो राशि जमा करके उन विद्युत पोलों को हटाने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि काफ़ी सब सदस्यों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझावों को रखा है और आने वाले समय के अंदर टाइम लिमिट के अंदर उन सुझावों के ऊपर अमल करते हुए हम भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। सर, हंगामा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? औकात और ये कहा बाहर निपट लूंगा, ये तमाम चीज़ें क्या है? मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों की अपनी आदर्श आचार संहिता होना चाहिए। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर इस प्रकार की जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि वो निंदनीय है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता और मैंने सम्मानीय सदस्यों को भी हिदायत दी है कि कम से कम आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, क्या विषय आ रहा है, बगैर विषय समझे ही कुछ तो बोलने लगे, वो झगड़ा करने लगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना की विषय की जानकारी नहीं थी, घटना की इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। मामला था मास्टर प्लान को लेकर, मास्टर प्लान आना चाहिए। आज 2005 के अंदर भोपाल का मास्टर प्लान आया था, आज 20 साल से अधिक का समय हो गया। मैं भोपाल का बेटा हूँ, जनता हमसे पूछती। सबनानी जी ने विषय रखा है मास्टर प्लान लाने के लिए। महापौर भोपाल मालती राय जी ने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान आना चाहिए। मध्य के विधायक जी ने विषय रखा है कि मास्टर प्लान आना चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी भोपाल का मास्टर प्लान आएगा तो हम उसको बहुत ही जल्दी उसका मास्टर प्लान आए, उसका इम्प्लीमेंट हो, जिससे हम भोपाल का समग्र रूप से विकास कर पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो 2005 का मास्टर प्लान है उसके आधार पे कहीं पे तो एफआईआर दे देता है, किसी सड़क पे, किसी सड़क के ऊपर ज़्यादा दे देता है, किसी पे गलत दे देता है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी हम कुछ रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, काफ़ी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। अभी सभी जनप्रतिनिधियों ने ये निर्णय किया है कि भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर हम सभी जनप्रतिनिधि तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलेंगे और भोपाल की जनता की भावनाओं को बढ़ाकर शीघ्र अतिशीघ्र भोपाल का मास्टर प्लान लागू करने की बात करेंगे। ठीक है सर।